India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ एन अकेडमी गुड फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको दोस्तों रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग दुर्गेश, शिवम, गुलाब, मुकेश, हनुमान, रमेश, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट से, फिर अपन लोग स्टार्ट करने वाले ब्लड रिलेशन का लाइव स्पीड टेस्ट। फटाफट से आप लोग अपनी स्पीड को जांचेंगे और पता करेंगे कि किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कितनी देर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है अपने बारे में पता होना कि हम लोग कितने गहरे पानी में हैं। ठीक है, हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है, और वो वास्तव में तब पता लगता है जब हम लोग स्पीड टेस्ट देते हैं। ठीक है ना, तो आर यू रेडी गाइस? वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, बिल्कुल एक नए जोश और जुनून के साथ मैंने आपको कहा था कि बस वो 1-2 दिन टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल एकदम रेगुलर समय पे क्लासेस एकदम चालू हो जाएगी बढ़िया तरीके से। आप लोग डेडिकेशन के साथ में बने रहिए बस, है ना। अब एक चीज और मैं बोलूंगा कि टेस्ट जो है, मैंने आपको बोला था कि जैसे कि थर्सडे को अपना जो टेस्ट है वो बिल्कुल लाइव हो जाएगा। आप लोग वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपना जो रीजनिंग का लाइव टेस्ट है वो दे सकते हैं। ठीक है, एनटीपीसी के लिए क्लियर है कि नहीं है? और शाम के 6 बजे तक आप लोग सिर्फ वो टेस्ट दे सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा जल्दी करिएगा। ठीक है ना, जैसे ही सेशन खत्म हो उसके तुरंत बाद ही, ठीक है, पीवाईपी सेशन खत्म होने के बाद, अपना पीवाईपी सेशन भी चल रहा है, ये भी पता है आपको, प्रीवियस ईयर के अपन लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बेनिफिशियल चीजें आपके लिए। 10 बजे से लेकर 10:40 तक मैंने बोला था रेगुलर क्लास चलेगी, उसके बाद पीवाईपी सेशन चलेगा, उसके बाद आप लोगों के पास, ठीक है, 7 घंटे हैं, यानी शाम के 6 बजे तक आप वाईफाई स्टडी ऐप के थ्रू दोस्तों अपना जो है लाइव टेस्ट दे सकते हैं। उसके सॉल्यूशन मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, कल की क्लास में। ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जल्दी से आ जाइए फटाफट से। चलो पहला क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है, ठीक है। ओके, रेडी गाइस? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट दे दिया, यहाँ पे इंद्रजीत महातो बोल रहे कि सर टेस्ट दे दिया, बहुत ही बढ़िया रहा। ओके, बहुत बढ़िया। शशांक ने भी टेस्ट दे दिया। तो जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है वो लोग टेस्ट दे देंगे, उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगा फिर मैं कल की क्लास में। ठीक है, चलिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्लियर है? और टाइमर दे रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। डू फास्ट, करते जाइए एक एक करके, धमाधम बढ़िया तरीके से। टाइम सब दोस्तों। चलिए देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन लोग, क्या बोला गया है देखिएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ फटाफट से, स्पीड टेस्ट चालू कर रहे हैं अपन। क्या बोल रहा है? ए और बी बहनें हैं, ए और बी क्या है? सिस्टर्स हैं, ये भी फीमेल ये भी फीमेल, सेम जनरेशन। ए डी की माँ है, डी की मदर कौन है? ए, सॉरी, ए डी की माँ है, डी की माँ ए है, तो डी संतान हो गई। बेटे की भी माँ हो सकती है तो बेटी की भी माँ हो सकती है। आगे चलते हैं। बी की एक पुत्री सी है, बी की एक बेटी है, कौन? सी। क्लियर है? ये बना दिया अपन ने। अब आगे लिखा हुआ है हु इज मैरिड टू एफ, जिसकी शादी एफ से हुई है। ठीक है, अब यहां पे देखना लाइन किस तरीके से, आपको पता है, मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ए सी इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है, सॉरी, सी इज द डॉटर ऑफ बी
हु इज मैरिड टू एफ, तो हु इज मैरिड टू एफ, हु से जस्ट पहले कौन आ रहा है, बी आ रहा है। जिसकी शादी एफ से हुई है, तो किसकी शादी एफ से हुई है, सी इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है। बी की एक पुत्री सी है जिसकी शादी एफ से हुई है, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पे, यहाँ लाइन देखिए अलग तरीके से लिखी हुई है। यहाँ लाइन किस तरीके से लिखी हुई है देखना इधर, बी की एक पुत्री सी है जिसकी शादी एफ से हुई है, यानी इस लाइन का मतलब यहाँ पर देखना, इंग्लिश में देखना, सी इज द डॉटर ऑफ बी हु इज मैरिड टू एफ, ठीक है। तो देखना इधर यहाँ पे अगर इस लाइन को देखें, जस्ट पहले वाले कंसेप्ट के हिसाब से देखें, तो इस लाइन को आप लोग सही कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, इस लाइन को आप सही कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग कि C इज द डॉटर ऑफ B, अगर C बेटी है B की, हु इज मैरिड टू F, ठीक है, जिसकी शादी F से हुई है, यानी B की शादी किससे हुई है, F से हुई है, तो B पति हो गया, ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ। क्लियर है कि नहीं है? इस लाइन को आप यूं कर लीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, B की एक पुत्री C है, तो इसको लिख लेना कि C पुत्री है B की जिसकी शादी F से हुई है, तो ये जिसका वर्ड किसके लिए यूज किया हुआ होगा, बी के लिए, ठीक है। अब देखिए जी ए का पति है, उसने ये भी दे दिया कि जी जो है ना भैया, जी ए का पति है, ये हो गए हस्बैंड वाइफ। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि सी डी से कैसे संबंधित है, सी डी से कैसे संबंधित है, बता दो भाई, जल्दी से बता दो फटाफट से, सी डी से किस तरीके से संबंधित है, कजन सिस्टर, ठीक है, ये कजन दोनों बहनें हैं ना, और बहनों के ये संतानें हैं, तो सी का जेंडर तो क्लियर है, तो सी के लिए पूछ रहा है कि सी कौन है, तो सी कजन है भाई, सी कौन है, कजन है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत आराम से और स्लो बताया, आराम से, ठीक है। अब आप लोग जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब कोई रियायत नहीं है, आप लोगों को कोई क्वेश्चंस करने हैं। टाइम सब भाई, टाइम सब, चलिए जल्दी। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी ए ब्रदर है, ए बी का भाई है, तो बहन का भी भाई हो सकता है, भाई का भी भाई हो सकता है। आगे सी ए की माँ है, ये ले लिया, सी ए की मदर है। डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, ये ले लिया, और ऊपर ले लिया डी सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, ई बेटा है किसका, बी का, तो डी ई से किस प्रकार से संबंधित है, डी किससे, ई से। अब देखना इधर, ये ई, ठीक है, ये ई। अब ये देखना, ये चाहे तो बेटा हो, ये चाहे तो बेटी हो, लेकिन सी तो इन दोनों की मम्मी ही होगी ना, सही है कि नहीं है? ये नानी हो गई, और नानी के भी पापा, नानी के पापा एक तरीके से देखो, ए और बी भाई बहन हो सकते हैं या दोनों भाई भाई हो सकते हैं, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, पर ये सी तो इनकी मम्मी ही है ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या हो सकती है, या तो ये देखो दादी हो सकती है, या फिर ये हो सकती है नानी। क्लियर है कि नहीं है? ये या तो दादी हो सकती है, या फिर ये क्या हो सकती है, नानी हो सकती है। तो देखना इधर, एक तरीके से ये दादी हो गई मान लो, ठीक है, तो दादी के पापा, या फिर यूं ले सकते हैं कि नानी के पापा। क्लियर है कि नहीं है? कौन हो जाएगा, ऊपर कौन हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंडफादर। सही है कि नहीं है? परदादा में चला गया रिलेशन, इंग्लिश में तो ग्रेट ग्रैंडफादर ही बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सही है कि नहीं है? अब यहां पर देखिएगा, रिलेशन किसका पूछा है, डी का रिलेशन पूछा है ना भाई, आप ई का क्यों बता रहे हो? ई पर पोता है, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट, इसको सन कर लेना यहां पे, ठीक है, ये है ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है। तो बी ऑप्शन टिक नहीं करना, क्या करना है, सी ऑप्शन टिक करना है, पर दादा, दादाओं में चला गया रिलेशन, ठीक है, सी ऑप्शन आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए टाइम से अब बनाते हैं इसको। क्या बोला जा रहा है, ए बी का भाई है, अब यहां पे बोला जा रहा है ए बी का भाई, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ये बना दिया अपन ने, एफ ए का पुत्र है, एफ ए का बेटा है, ठीक है। ए एफ के बच्चों से किस प्रकार से संबंधित है, अब बोल रहा है कि ए के भी अगर बच्चे होते
तो ए एफ के बच्चों का कौन लगता? ये बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चे हैं सारे, ठीक है, मान लो मेल फीमेल, मेल ले लो, इस तरीके से ले लिया अपन ने, ठीक है। तो ए एफ के बच्चों से किस प्रकार से संबंधित होता है? ए एफ का कौन हुआ? दादा हुआ ना, ग्रैंडफादर हो गया। क्लियर है कि नहीं है? ये सारे क्वेश्चन वही चल रहे हैं जो रेलवे के क्वेश्चन हैं भाई। क्लियर है कि नहीं है? ग्रैंडफादर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट करते हैं अब। चलिए करिए। टाइम्स अप भाई, टाइम्स अप। चलिए देखिएगा इधर, ए एवं बी सी की संतान है। ए और बी संतान है किसकी? सी की, ठीक है। लेकिन जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है यहां से कि ए और बी का जेंडर क्या है और सी मम्मी है या सी पापा है, ये क्लियर नहीं है। फिर आगे सी बी की मां है, उसने आगे दे दिया सी मदर है बी की, परंतु ए सी की पुत्री नहीं है, ए सी की बेटी नहीं है। देखना इधर उसने क्या बोला, सी बी की मां तो है लेकिन ए सी की बेटी नहीं है। ए सी की बेटी नहीं है का मतलब भी कौन है? बेटा होगा ना। फिर ए सी की बेटी नहीं है, बेटी नहीं है का मतलब है कि यानी बेटा है, ए सी का बेटा है, ये हो गया। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि सी और ए के बीच में क्या संबंध है? सी और ए के बीच में क्या संबंध है? वो मां है और ये कौन है? बेटा हो गया। मदर एंड सन का, मां और बेटे का हो गया। क्लियर है कि नहीं है? चलिए ये क्वेश्चन और टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम सब। चलिए क्या बोल रहा है, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। ए और बी भाई और बहन है, यानी कि ये भाई है और ये बहन है, ये ब्रदर ये सिस्टर है। सी ए का पिता है, ये ले लिया। सी फादर है किसका? ए का। डी सी की बहन है, ये ले लो। डी जो है सी की बहन है, फीमेल हो गई, ठीक है। ई डी की माँ है, ई डी की मम्मी है, ठीक है। ई डी की मम्मी है, ये बना दिया। तो बी ई से किस प्रकार से संबंधित है? तो देखना इधर, ये भाई बहन है, ये कौन हो गए उनकी? पापा, पापा की बहन, या यूं कह सकते हैं ये सी पापा है, डी उसकी बहन है यानी बुआ है, ये भाई बहन है, तो इनकी भी मम्मी हुई ना, सही है कि नहीं? सी की मम्मी यानी कौन होगी? दादी। पर बी का रिलेशन पूछा है तो दादी यानी ये जो माँ है उसका बेटा, बेटे की बेटी। बेटे की बेटी कौन होती है? बेटे की बेटी पोती होती है, ग्रैंड डॉटर। तो बी का रिलेशन पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? बी का ई से क्या संबंध है? तो बी उसकी कौन हो गई? पोती हो गई, ग्रैंड डॉटर हो गई। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ढंग से करना, आराम से, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने में। आराम से पहले पढ़ लेना, देख लेना, उसके बाद करना, ठीक है। समय बढ़ा दिया मैंने इस क्वेश्चन के लिए। टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है अब देखिएगा इधर। राम रमेश का पिता है, ये रमेश, और इसका पिता कौन है? राम। राम रमेश का पिता है, राम रमेश का पिता है, ठीक है। वेदवती राम की सास है। राम की सास कौन होगी? यानी राम की जो पत्नी होगी, ठीक है, राम की जो पत्नी होगी उसकी जो मम्मी होगी वो कौन है? वेदवती, ये सास है।
वेदवती राम की सास है, ये दोनों पति पत्नी हो गए। राम की जो पत्नी होगी उसकी जो मम्मी होगी वो होगी सास, ठीक है। वेदवती की माता वसुंधरा है, ये लो, वेदवती की मम्मी है वसुंधरा, ठीक है। वेदवती की मम्मी कौन है? वसुंधरा, जिसका पति हरीश है। वेदवती की माता वसुंधरा है जिसका पति हरीश है। तो किसका पति हरीश है? वसुंधरा का पति हरीश है, सही है ना। वसुंधरा का पति कौन है? हरीश। ठीक है, ये बना दिया। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? रमेश का हरीश से क्या संबंध है? रमेश हरीश का नाती, ऐसे बोला। अच्छा, रमेश का हरीश से क्या संबंध है? रमेश कौन लगा? हरीश का, ठीक है। देखो इधर, देखो रिलेशन तो है ही, सही चल ही रहा है। ये पापा, ये मम्मी, मम्मी की मम्मी यानी नानी, और नानी के पापा मम्मी है। ये कौन है? नानी के पापा मम्मी, ठीक है। तो अब ये देखिए इधर, यानी नानी के भी पापा परनाना, ठीक है, उससे रिलेशन बताना है। वो परनाना है तो ये परपोता हो गया एक तरीके से। क्लियर है कि नहीं है? तो कोई बात नहीं, अपन तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। हरीश रमेश का परनाना है, ये रिलेशन दे रखा है ना। ये दे रखा है कि नहीं दे रखा है? ध्यान से देखो इधर, पूछा तुमसे भले से रमेश का हो, ठीक है, पर रमेश के लिए कुछ नहीं दे रखा। रमेश हरीश का नाती है, पहला वाला गलत है। रमेश हरीश का भतीजा है, सी वाला भी गलत है। नो रिलेशन, ये भी गलत है। एक ऑप्शन देखो, ध्यान से देखना इधर भाई, अगर ये पर पोता, ये पर नाती है तो ये पर नाना हो गया ना। ये मम्मी की मम्मी, नानी के पापा कौन होंगे? पर नाना। तो हरीश रमेश का पर नाना है। और कोई दे रखा है क्या ऑप्शन में? पूछा भले से किससे है? रमेश से। रमेश पर नाती है तो ये पर नाना है। रिलेशन तो सही दे रखा है ना कि हरीश इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ रमेश। हरीश रमेश का पर नाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है। ये लो भाई, एक और क्वेश्चन बढ़िया शानदार जबरदस्त तरीके से। सारे कंसेप्ट जो डाउट और चीजें हैं ना वो सारी क्लियर हो जाएगी इस स्पीड टेस्ट को देने के बाद में। मजा आ जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे इंग्लिश में ग्रैंडफादर जो होता है या ग्रेट ग्रैंडफादर जो होता है, ग्रैंडफादर को दादा भी बोल सकते हैं, नाना भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही वर्ड यूज होता है। चलिए अब देखिएगा इधर, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। अब रमेश कह रहा है भैया एक लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि यह लड़का जो है, यह लड़का मेरे दादा यानी पापा के जो पापा होते हैं वो कौन होते हैं? दादा। मेरे दादा की इकलौती पुत्री, अब इसकी बेटी है भाई, इकलौती बेटी है ये वाली, ठीक है, इकलौती पुत्री का पुत्र है। इकलौती पुत्री का पुत्र यानी ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति सेम है। ये फोटोग्राफ वाला जो लड़का है ये मान लो ये है, ठीक है, मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो रमेश उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है? रमेश का रिलेशन पूछ रहा है। क्या रमेश का जेंडर क्लियर है? क्या रमेश का जेंडर क्लियर है? ये भाई बहन है, ठीक है ना, ये भाई बहन है और उनकी संतानें कजन ब्रदर्स या कजन ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। रमेश का जेंडर क्लियर नहीं है तो देखो एक ऑप्शन दे रखा है ना, जानकारी अधूरी है, डाटा इनएडिक्वेट। हम नहीं कह सकते कि रमेश कौन लगा, क्योंकि रमेश बोल रहा है रमेश उस लड़के से कैसे संबंधित है। हाउ इज रमेश, रमेश का रिलेशन बताना है। रमेश का जेंडर क्लियर नहीं है, मैंने आपको कल भी बोला था, नेम से कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहां पे कुछ लोग ई ऑप्शन टिक कर रहे हैं, कुछ लोग ई ऑप्शन टिक कर रहे हैं, देख नहीं रहे यार, डाटा इनएडिक्वेट दे रखा है। आप ई ऑप्शन कैसे टिक कर सकते हो? ई ऑप्शन का मतलब तो ये होता है कि एक भी ऑप्शन आपके पास में नहीं हो टिक करने के लिए, तब आप इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज लगाओगे। जब आपके पास एक भी ऑप्शन टिक करने को नहीं है तो है ना, अभी तो ये ऑप्शन टिक करने को है ना डी वाला, जानकारी अधूरी है, हम नहीं बता सकते कि रमेश कौन लगा, सही है कि नहीं है, क्योंकि वो देखो इधर क्या हो सकता है, वो कजन ब्रदर भी हो सकता है, कजन सिस्टर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट होता है अब।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए जल्दी से फटाफट से करिए क्वेश्चन। यहाँ पे किसी ने लिखा है कि सर रमेश तो मेल होगा ना। चलो अच्छा, और चलो ठीक है, यहाँ पे रमेश की जगह बिट्टू होता तो क्या करते फिर? बिट्टू मेल होता कि बिट्टू फीमेल होता? ये वो लोग हैं जो रेगुलर नहीं रहते हैं, पता है इनके साथ समस्या ये है। अगर इन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड करी हो ना तो कभी जीवन में कोई दिक्कत ही ना हो, कोई समस्या ही नहीं हो। पर ये रेगुलर नहीं रहते ना, कभी कभार जैसे हाँ मन मोजी वाला सीन है इनके साथ, ठीक है, कभी उठ के आए कभी उठ के नहीं आए, ऐसे। समझ में आ गई क्या बात है? नेम से कभी भी जेंडर क्लियर नहीं होता। बिट्टू लिखा होता तब क्या लेते फिर? मेल लेते फीमेल लेते? संतोष लिखा होता तो क्या लेते? मेल लेते फीमेल लेते? इसीलिए नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा इधर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल मिहिर सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल मिहिर सेड, मिहिर कह रहा है, ठीक है, शी इज दी ओनली डॉटर, इस लड़की के लिए बोल रहा है कि वह, ये शी देखो, वह, अब वह से तो पता नहीं है हमें, पर इंग्लिश में देखो क्लियर हो गया ना, शी, वह मेरे दादा की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। वैसे खैर आगे भी क्लियर हो जाता, पर यहां से भी क्लियर हो गया, शी इज दी ओनली डॉटर, यह लड़की जो है, ठीक है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि यह मेरे दादा, पापा के जो पापा हैं ये, ठीक है, ये दादा, मेरे दादा की इकलौती संतान, अब संतान ही एक है, चाइल्ड ही एक है, तो ये दादा और उसकी इकलौती संतान यही हो गए, यानी मिहिर के पापा हो गए, ठीक है। इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है, सही है कि नहीं? एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, अब एक लड़की है, मिहिर एक अलग पर्सन है, सीधी सी बात। अब देखो ये मत ले लेना कि एकमात्र संतान ये मिहिर खुद भी तो हो सकती है, नहीं, क्योंकि उसने फोटोग्राफ की तरफ इशारा नहीं किया है, उसने एक लड़की की तरफ इशारा किया, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल। इसका मतलब दो अलग अलग लोग हैं। अगर वो इशारा करता पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, ठीक है, एक लड़की के फोटोग्राफ की तरफ अगर इशारा करता, तब अपन ये लड़की मिहिर को भी ले सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल क्या बोल रहा है वो, कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, यानी कि दो अलग अलग पर्सन है, मिहिर अलग है, लड़की अलग है, ठीक है ना, तो अलग ही बनाएंगे इसको। तो देखना इधर मिहिर ने क्या बोला इस लड़की के लिए, कि यह मेरे दादा की इकलौती संतान, यानी एकमात्र जो इकलौती संतान है उसकी एकमात्र पुत्री है, पुत्री एक ही है, देखो ध्यान से, संतान की एकमात्र पुत्री है, पुत्री एक ही है, यानी मिहिर फिर लड़का हो गया ना, क्योंकि लड़की तो एक ही है, लड़की तो एक ही है, तो इसका मतलब बाकी के जितने भी लोग होंगे, भाई बहन होंगे, उनमें लड़की तो एक ही रहेगी, तो मिहिर कौन हो गया? लड़का हो गया। यहां से एक चीज क्लियर हो गई, सही है कि नहीं है? ओनली डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंडफादर, मेरे दादा की ओनली चाइल्ड की ओनली डॉटर है, यानी डॉटर एक ही है, तो फिर मिहिर का जेंडर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां से अगर लड़की एक ही है, इसका मतलब मिहिर लड़का है, सही है कि नहीं है? बाकी ये कौन हो गया? फिर लड़का हो गया, क्योंकि लड़की भी तो एक ही है, एकमात्र पुत्री, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि लड़की मिहिर से किस प्रकार से संबंधित है, तो लड़की मिहिर की कौन हो गई? बहन हो गई, कंफर्म है। लड़की मिहिर की कौन है? बहन है, क्योंकि लड़की का तो जेंडर क्लियर ही है ना, सही है कि नहीं है? सिस्टर हो गई, क्लियर है कि नहीं है? सारी चीजें समझ में आएगी अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को करोगे ना, तो एक नंबर क्वेश्चन है, आराम से चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलो जल्दी से करो फटाफट से, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा टाइम स्टार्ट। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, लड़की की तरफ इशारा कर रहा है, छोड़ो ये क्वेश्चन, छोड़ो, हो चुका है ये क्वेश्चन, कल की क्लास में हो गया था। ये करो आप, इसको करो। चलो भाई देखना इधर, यहां पे क्या बोल रहा है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, क्या कहा भाई?
एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण कह रहा है, अरुण क्या कह रहा है भाई, यह है ये लड़की जो है, यह है मेरे दादा, पापा के जो पापा होंगे ये कौन हो गए, दादा, मेरे दादा के बेटे। अब दादा का ये बेटा लें कि कोई दूसरा बेटा लें, देखो यहीं पे कंफ्यूजन हो गया ना, दादा के बेटे। अब दादा के बेटे एक ही दादा का बेटा है या बेटे और भी हैं, दो स्ट्रक्चर बनेंगे अब यहां पे। तो पहले ये बना लेता हूं, यानी कि बेटा अगर यही होता, मेरे दादा का बेटा ये वाला ले रहा हूं कि बेटे की इकलौती पुत्री, बेटी एक ही है, बेटी एक ही है, इसका मतलब अरुण मेल हो गया। फिर यहां पे इकलौती बेटी, बेटी एक ही है, देखना इकलौती बेटी बोल रहा है, इकलौती पुत्री, ठीक है। तो बेटी एक ही है, तब तो ये भैया कौन हो जाएगा, देखना इधर, तो उस लड़की, तो लड़की अरुण की कौन हो जाएगी, फिर तो बहन हो जाएगी, ठीक है। लड़की का अरुण से क्या संबंध है, तो यहां से तो आ गया बहन, लड़की अरुण की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, सही है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ये होता, देखना इधर, कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अरुण कहता, क्या कहता अरुण कहता कि यह लड़की मेरे दादा के बेटे, अब बेटा ये ना लेकर बेटा कोई दूसरा ले लेता, मैं मान लो और भी बेटे होते, ये वाला बेटा ले लेता, बेटे की इकलौती बेटी है, इसका मतलब बेटी इकलौती है, सही है कि नहीं, बेटे की इकलौती बेटी है, तो ये वाली बेटी भी तो हो सकती थी, सही है। तब ये लड़की जो है, ये जो फोटोग्राफ वाली लड़की, ये फोटोग्राफ वाली लड़की इस वाले स्ट्रक्चर में तो बहन बन रही है, पर इस वाले स्ट्रक्चर में फिर क्या बनेगी, इस वाले सिस्टर, इस वाले में क्या बनेगी, चचेरी बहन बनेगी, फिर तो चचेरी बहन यानी कि कजन बनेगी फिर तो, क्लियर है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे सिस्टर भी दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, कजन भी दे रखा है, सही है कि नहीं है, सिस्टर भी दे रखा है, कजन भी दे रखा है, तो तुम्हें क्या पता कि क्या आएगा, क्लियर है कि नहीं है। तो क्या आएगा, डाटा इनएडुकेट आएगा, जानकारी अधूरी है बताने के लिए कि वो सिस्टर है या फिर कजन सिस्टर है। तो दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, सोच समझ के करा करो। आप लोगों को बहुत सी बार तो पता ही नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि आप तो सिस्टर निकाल के आगे बढ़ जाओगे ना स्पीड से, सही है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला है दादा के बेटे, अब दादा का एक ही बेटा है या दादा के और भी बेटे हैं, भैया स्ट्रक्चर तो दो हो गए ना, सही है कि नहीं है। तो कजन भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, इसीलिए क्या आएगा हम पता नहीं लगा सकते, जानकारी अधूरी है कि क्या आएगा अब यहां पे, ठीक है। चलिए बनाइए। हमें अरुण के जेंडर से वैसे भी मतलब नहीं है, क्योंकि वहां लड़की का जेंडर तो क्लियर है ना, तो लड़की तो कौन होगी, या तो सिस्टर होगी या कजन सिस्टर होगी, बहन की बहन भी हो सकती है, तो भाई की भी बहन ही तो होगी वो। अब यहाँ पे जो हिंदी मीडियम वाले परेशान हो रहे हैं ना जीवन में, वो लिख रहे हैं कि सर यहाँ पे तो फुफेरी बहन लिखा हुआ है। मेरे भाई एक ही वर्ड आएगा इंग्लिश में, तो एक ही वर्ड लिखा हुआ होगा ना उसके लिए, फुफेरी हो, चचेरी हो, ममेरी हो, मौसेरी हो, कोई सी भी हो, उनके लिए एक ही वर्ड यूज होगा, कजन, ठीक है। क्लियर, कितनी बार समझाया है मैंने, यहाँ पिछले 2-3 लेक्चर से कंटिन्यू समझा रहा हूं ये चीज। तो रेगुलर रहो यार, रेगुलर रहो, मुंह उठा के आने से कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं चीजों को बार बार रिकॉल करो, नोट करते हुए चलो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। बताया था फर्स्ट डे जब मैंने स्ट्रक्चर समझाया था, फैमिली ट्री स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर पूरा बताया था कि कौन से वाले हिंदी वाले वर्ड के लिए क्या लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश में, सही है कि नहीं है। और प्रायोरिटी हमेशा इंग्लिश के पास रहेगी, याद रख लेना कि आपके पेपर में हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ भी है ना, तो मेरे भाई वो प्रायोरिटी किसको देगा, एग्जामिनर इंग्लिश को देगा, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए देखिए अब इधर यहां पे पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, निर्मल सेड, ठीक है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए निर्मल कहता है, क्या कहता है, ठीक है। जेंडर क्लियर नहीं है अभी निर्मल का, आगे चलते हैं। शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि वह मेरी पत्नी, अब देखो इधर निर्मल की पत्नी है,
अगर निर्मल की कोई पत्नी है तो निर्मल पति हो गया ना, जेंडर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मैंने कहा था नेम से कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करोगे। बिट्टू, बिट्टू मेल भी हो सकता है, बिट्टू फीमेल भी हो सकता है। संतोष, संतोष मेल भी हो सकता है, संतोष फीमेल भी हो सकता है। लेकिन अभी उसने बोल दिया कि निर्मल की अगर पत्नी है तो निर्मल फिर मेल हो गया कि नहीं हो गया। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। ये हो गए हस्बैंड वाइफ, सही है कि नहीं है। तो उसने बोला, एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा। अब पत्नी के दादा कौन बनेंगे? पत्नी के जो पापा के पापा हैं वो कौन हो जाएंगे? दादा, सही है, ग्रैंडफादर हो गए। पत्नी के दादा की एकमात्र संतान, अब ये एकमात्र संतान है, ये वाली, ये एकमात्र संतान है, यानी कि बेटा एक ही है फिर इसका मतलब, ठीक है, एकमात्र संतान की पुत्री है। अब एकमात्र संतान की पुत्री है, अब देखना इधर, इकलौती पुत्री तो नहीं बोला ना, इकलौती पुत्री तो नहीं बोला ना, उसने बोला एकमात्र संतान। एकमात्र संतान तो ये हो गई, पर उसकी पुत्री है तो उसकी पुत्री या तो ये हो सकती है, उसकी पुत्री या तो ये हो सकती है, या फिर स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि निर्मल की पत्नी के पापा, ये कौन हो गए? दादा की एकमात्र संतान, दादा की एकमात्र संतान की पुत्री। अब ये न लेकर पुत्री कोई और ले लेते हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ये भी बनेगा, दो स्ट्रक्चर बनेंगे। तो एक में तो ये महिला उसकी क्या बनेगी? वाइफ बनेगी, पत्नी बनेगी। एक में तो पत्नी बनेगी, और एक में क्या बनेगी? एक में क्या बनेगी? सिस्टर इन लो, सिस्टर इन लो बनेगी। सिस्टर इन लो का मतलब सीधा सा क्या है? यानी कि साली। अब आप कहोगे कि यार सर यहां तो भाभी लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि यहां तो भाभी लिखा हुआ है, अरे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो देखो क्या लिखा हुआ है। अब साली, ननद, भाभी, देवरानी, जेठानी, सबके लिए एक ही वर्ड लिखा हुआ होगा, कौन सा? सिस्टर इन लो, सही है कि नहीं है? तो देखो यहाँ पे वाइफ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सिस्टर इन लो भी लिखा हुआ है। दो ऑप्शन तो टिक नहीं कर सकते ना, या तो वाइफ ही होगा या फिर सिस्टर इन लो होगा। पर भैया हमें कंफ्यूजन हो गया ना कि वाइफ है या सिस्टर इन लो है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी है, डाटा इनएडिक्वेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन पे चले जाएंगे, डाटा इनएडिक्वेट पे, कि हमें नहीं पता कि कौन होगा। जानकारी अधूरी है बताने के लिए कि वो पत्नी होगी या फिर वो क्या होगी, क्या होगी यहां पे? सिस्टर इन लो होगी। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से, ठीक है। अब आपको ये बताना है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ इन गिवन एक्सप्रेशन। इक्वेशन को फटाफट से अरेंज करो और बताओ। ए का एफ से संबंध ये बताना है भाई आपको, ठीक है। ए का एफ से क्या संबंध है? चलिए जल्दी से बनाते हैं फटाफट से। हो गया होगा मेरे हिसाब से तो अभी तक क्वेश्चन। चलो भाई देखना अब इधर यहां पे क्या लिखा हुआ है। अब यहां पे लिखा हुआ है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी स्टार ई हैश एफ, सही है। अब यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले प्लस का साइन है, तो प्लस का मतलब क्या है? अब देखो रिलेशन किस तरीके से चल रहे हैं, सब में आगे पी है, सब में पीछे क्यू है, ठीक है। तो आगे से पीछे वाले में रिलेशन चल रहा है। प्लस का मतलब है फादर, यानी कि ए फादर है किसका? बी का, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे रखा है? पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, यानी कि भाई वाला रिलेशन है कि बी भाई है किसका? सी का, ये बना दिया। फिर प्लस का साइन आ गया वापस से कि सी फादर है किसका? डी का, सी फादर है किसका? डी का, क्लियर है। फिर आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई वाला साइन, स्टार वाला साइन है, सॉरी, स्टार का मतलब है सन, पी सन है क्यू का, यानी कि डी सन है ई का, डी सन है ई का, और सी का ऑलरेडी सन है वो, तो डी सन है ई का, तो ई मम्मी हो गई और सी और ई हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। फिर आगे क्या बोला रहा है, आप जल्दी से बनाओ फटाफट से। हैश दे रखा है, हैश का मतलब क्या है? P इज द डॉटर ऑफ Q, यानी कि E डॉटर है F की, सही है कि नहीं है? E डॉटर है, E डॉटर है किसकी? F की। E इज द डॉटर ऑफ F, तो F की डॉटर है, F का जेंडर क्लियर नहीं है,
ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ए का एफ से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। तो देखना ये ए, ठीक है, ये बेटा, ये भी बेटा, ये कौन हो गई, बहू, सही है कि नहीं है। अब देखना किसका रिलेशन पूछा, हाउ इज ए रिलेटेड टू, इसको यहां पे आप ई करेंगे, ई सॉरी ये एफ नहीं है, यहां पे ई है ये, ठीक है, क्या है ये, ई है। तो ए का ई से क्या संबंध है, तो देखना इधर ई का पति और पति का पापा, पति का पापा कौन होगा, फादर इन लॉ होगा ना, पति का पापा कौन हो जाएगा, फादर इन लॉ। क्लियर है कि नहीं है, ध्यान से देखो आप यहां पे, ठीक है। ये ए, ये ई, तो उसने बोला है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए का ई से क्या संबंध है, तो ई का पति और पति का पापा कौन हो जाएगा, फादर इन लॉ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से समझ में आ गई होगी सारी की सारी चीजें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यहाँ पे आपको करना ये है दोस्तों कि फटाफट से जल्दी से जो नेक्स्ट सेशन अपना स्टार्ट होने वाला है, जबरदस्त वाला पीवाईपी सेशन, उसके क्वेश्चंस आपके लिए रेडी हैं कि रेलवे में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जल्दी से आ जाइए। और आपका जो है ऐप पर जो आपका जो क्विज है, क्विज तो है ही सही, साथ के साथ में आपके पास जो मैंने आपको बोला था लाइव टेस्ट देना है आपको, तो शाम के 6 बजे तक आप लोग वाईफाई स्टडी ऐप के थ्रू रीजनिंग का लाइव टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। कल मैं आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगा क्लास के अंदर, और पीवाईपी सेशन तो इसी तरीके से चलता रहेगा। तो मिलते हैं फटाफट से पीवाईपी सेशन के अंदर, जल्दी से आ जाइए 2 मिनट के अंदर, ठीक है। ओके फ्रेंड, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी के ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। चलिए फटाफट से आते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।